प्याज और चने की दाल के करेले अगर आपने नहीं कभी भर के बनाए तो इस वीडियो पर आएं और देखें कि कितने मज़ेदार से करेले मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खाने की दुनिया में कुछ ज़ायके ऐसे होते हैं जो हमेशा याद रह जाते हैं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक मुनफरद और लज़ीज़ डिश जिसे हम मोहब्बत और ज़ौक़ से पकाते हैं। जी हाँ, ये हैं मज़ेदार भरे हुए करेले। आमतौर पर करेलों को कड़वा समझा जाता है, लेकिन जब इसमें खुशबू मसालों की डाल दी जाती है तो यही कड़वे ज़ायके की मिठास में बदल जाते हैं। यकीन माने ये रेसिपी इतनी ख़ास है, जो भी चखेगा वो यही कहेगा ये लज़्ज़त तो बाज़ारों में बिकनी चाहिए। तो आइए मिलकर शुरू करते हैं ये लाजवाब और दिल को भाने वाली रेसिपी। करेलों को कई तरीक़ों से पकाया जाता है। मेरी काफ़ी इस पे वीडियोस बनी हुई हैं। मैंने करेले लिए थे, मेरे पास 1 किलो करेले थे, काफ़ी बड़े साइज़ के थे। बहुत सारे लोग कहते हैं छोटे छोटे करेले भर के बनाने आसान हो जाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में मैं कहती हूँ कि बड़े करेले बहुत अच्छे भरते हैं। उसमें बीच में से कट कर लो फ्राई करके, तो ये काफ़ी सारे बन जाते हैं। तो आइए हम इनको साफ़ करते हैं। जैसे मैंने ऊपर से हल्का हल्का सा पील कर लिया था इसको, क्योंकि इसकी जो स्किन है काफ़ी मोटी है, तो मैंने इसको बहुत अच्छे से ऊपर से इसकी स्किन हल्की हल्की सी उतार दी है। उतार के और इसको कट लगा के बीज इसके निकाल दिए हैं। कि मैंने इसको बहुत अच्छे से नमक इसके ऊपर मसला और मसल के फिर मैंने इसको रख दिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए, और फिर बहुत अच्छे तरीके से पानी के साथ धोया है। करेले हमारे देखिए कैसे सॉफ्ट हो गए। नमक से हमेशा करेला सॉफ्ट हो जाता है, और ये देखें। और इसका पानी आप चेक कर सकते हैं कि इसमें पानी कितनी, इसकी कड़वाहट जो है वो सारी इसी से निकलती है। ये देख सकते हैं आप, ये सारा इसका जो कड़वाहट है वो निकल गई। अब इसको बहुत अच्छे से मैं 3-4 पानी में धो लूंगी और इसको अच्छे से फिर इसका पानी खुश्क होने के लिए रखूंगी। अब इसको बहुत खुले पानी से धोना है ताकि इसका जो नमक है ना, काफी जो मैंने लगाया हुआ था वो उतर जाए। ऐसे ना हो कि फिर नमकीन ज्यादा हो जाए करेले। हम इसको अच्छे से धोएंगे 3-4 पानी से और इसको फिर टोकरी में रख देंगे ताकि इसका पानी बहुत अच्छे से निकल जाए। दूसरी तरफ मैंने चने की दाल को भिगोया था तकरीबन आधे घंटे के लिए, और बाद में इसको पकने के लिए रख दिया था हल्की आंच पे। थोड़ा सा नमक इसमें डाल दिया था और इसको खुले पानी में डाल के मैंने उबलने के लिए रख दिया ताकि अच्छे से गल जाए। और इसमें प्याज जाएंगे कुछ ज़्यादा से, ये भी काट लूँगी। और हमारे मसाले ये हैं, ये सारे इस हिसाब से जाएंगे। और ये दाल बहुत अच्छे से मैंने दाल देख सकते हैं, इसमें मैंने पानी निकाल दिया इसका, बिल्कुल दाल को खुश्क कर लिया है। और इसमें ये खुश्क धनिया है कुटा हुआ, और गरम मसाला है, दड़ा मिर्च है, हल्दी और सुरख मिर्च है, और हस्बे जायका नमक है। नमक मैंने दाल में भी डाला हुआ था। और इसमें ये डाल देंगे, और इसमें हम डालेंगे प्याज, 2 हरी मिर्चें, और इसमें ये धनिया मैंने धो के डाल दिया है डंठल समेत। और इसमें थोड़ा सा लहसुन, 3-4 कलियां लहसुन की डाल के इसको अच्छी सी पेस्ट बना लूंगी इसका। अब इसमें हम ये जो हरा धनिया, हरी मिर्चें कूट ली हैं, ये अब इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करके अब हम इसको करेलों में भर देंगे। अच्छे से मिक्स करना है इसको। अब इसमें हमने इसको दबा दबा के भरना है, जैसे लाइट सा नहीं भरना इसको, थोड़ा सा हम दबा दबा के इसको भरेंगे ऐसे। वो देखिए बिल्कुल अच्छे से, और ऊपर से हम ढाका लपेटेंगे इसके। अब इस पे हम धागा लपेटते जाएंगे, ऐसे टाइट करके इसको बांधना है ताकि ये जब ऑयल में जाते हैं ना करेले तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इसलिए आपने थोड़ा सा टाइट करके इसको बांधना है। ऐसे करके अब इसमें हम डाल देंगे करेले, एक एक करके हम इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो ऊपर की साइड हम रखेंगे, ये वाली जो खुली साइड है हम ऊपर की साइड में रखेंगे, और इसको हल्की आंच कर दूंगी तकरीबन एक साइड 10 मिनट के लिए और एक साइड 10 मिनट के लिए। आंच को दरमियानी रखेंगे और मैं फिलहाल इसको ढक दूंगी क्योंकि करेले काफ़ी मोटे स्किन वाले हैं, तो इसलिए अच्छे से गल जाएं। तो मैं 5 मिनट इसको ऐसे रखूंगी और 5 मिनट बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको क्या करना है।
तकरीबन 6-7 मिनट हो गए हैं। अब इसका उठाएंगे ढक्कन और इसको देखेंगे। ये देखिए करेले मैंने क्योंकि ऊपर से ढक के रखे थे तो इसने पानी काफी छोड़ा है। अब इसको इधर उधर कर लेंगे ताकि ये पहले अच्छे तरीके से गल जाए, बाद में इसको हम फ्राई करेंगे इसका पानी खुश्क होने तक। अब इसको पलट देंगे इधर उधर करके। अब करेले मैंने सारे पलट दिए हैं उस साइड में। अब दोबारा से मैं इसको 5 मिनट के लिए ढक के रखूंगी और आंच मैंने बहुत हल्की रखी है ताकि ये अंदर से अच्छे तरीके से पक जाए, वरना अंदर से थोड़े थोड़े कच्चे रहते हैं। इस तरह अगर हम थोड़े से तरीके से इसको फ्राई करेंगे, जैसे थोड़ा सा टाइम देके, तेज आंच पे आपने बिल्कुल नहीं करना क्योंकि तेज आंच के ऊपर से झुलस जाएंगे और अंदर से बिल्कुल कच्चे रहेंगे और कड़वा रहेगा करेला, तो इस तरह कड़वे नहीं बनते। अब तकरीबन टोटल जो हमें हो गया है टाइम 15 मिनट हो गए हैं। अब इसको ढक्कन उठाएंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि इसका थोड़ा हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आ चुका है और इसमें भी पानी है करेलों का। तो मैं इसको थोड़ी सी आंच तेज करके इसका पानी खुश्क कर लूंगी और इसको थोड़ा सा कलर भी आ जाएगा। अब अंदर तक करेले जो है बिल्कुल पक चुके हैं। यही इसका तरीका होता है कि कड़वे करेले ना हो तो इसको हम ज्यादा पकाएं। तो ये देखिए बहुत अंदर से ये जूसी है करेला, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल पका हुआ है। मैं आपको दिखा भी सकती हूँ, बिल्कुल सॉफ्ट है। और अब इसको मैं पका के इसका कलर दे के फिर जो इसका मसाला है वो कैसे डालना है, जो थोड़ा सा हमारे पास बचा हुआ है वो कैसे डालना है, फिर मैं आपको बाद में बताती हूँ। अब जितना चाहे आप क्रिस्पी इसको कर लें। थोड़ी सी हल्की सी आंच को मैंने तेज कर दिया है। आप देख सकते हैं कि इसका कलर बहुत अच्छा सा आ रहा है और इस तरह तो बिल्कुल भी कड़वे नहीं रहते करेले। ये देखिए इसका कलर बहुत ही हसीन आ रहा है। अब मैं सारे उलट पुलट कर दूंगी इनको क्योंकि आंच को मैंने हल्का सा तेज किया है। बस सिर्फ अब 2-3 मिनट और रखूंगी ताकि उस साइड से भी इसका बहुत अच्छा सा कलर आ जाए, तो हम इसको उतार लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह से आप देख सकते हैं। हाँ, ऑयल बिल्कुल ये छोड़ देगा। इसका जो करेलों का पानी होता है ना वो खुश्क हो जाए और ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाए। अब ये देखिए तकरीबन हो चुका है और करेले बिल्कुल गल चुके हैं। मैं आपको बाद में इसकी लुक भी दिखाती हूँ। करेले काफी बड़े साइज में हैं। अब इसको मैं हाफ हाफ में से इसको कट कर लूंगी। ऐसे सारे करेले मैं बीच में से कट कर लूंगी क्योंकि बड़े हैं करेले काफी साइज इसमें। ये ऐसे और ऐसे ऐसे। तो मैं अभी आंच को भी हल्का कर दूंगी और ये जो हमारे पास मसाला है थोड़ा सा ये इसको हम डाल देंगे इसमें ताकि ये अच्छे से भुन जाए इसी के साथ ही। अब आप देख सकते हैं इसको बहुत अच्छा सा कलर आ गया है और अब मैं इसको बहुत अच्छे से इसको भून लूंगी। आंच को मैंने बिल्कुल दम पे लगा दिया है। अब इसके ऊपर हम ये बारीक बारीक स्लाइस में कटे हुए टमाटर और इसमें हरी मिर्चें डाल देंगे। इसका जो सलाद का स्टाइल जायका बड़ा ज़बरदस्त आता है। और इसके ऊपर हल्का सा लेमन छिड़क देंगे और अब इसके ऊपर हम हरा धनिया डाल देंगे। ये हो गए हमारे करेले तैयार, बहुत मज़ेदार से। अब मैं आपको डिश आउट करके भी दिखाती हूँ कि कितने सॉफ्ट बने हैं और कितने मज़ेदार हमारे करेले बने हैं। तो हमारी करेलों की रेसिपी होगी तैयार और प्याज में और दाल में मैंने आज भर के बनाए हैं करेले, बहुत ही मज़ेदार बने थे। आप इस तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो भरे हुए करेलों की ये लजीज और खुशबूदार सी रेसिपी आपको कैसी लगी, यकीन है अगर आप एक बार बनाएंगे तो बार बार याद करेंगे। अगर ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्यारों के साथ इसको शेयर भी करें और मज़ेदार से खानों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो याद रखिएगा दुआओं में और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली मज़ेदार सी रेसिपी के साथ के बहुत ही मज़ेदार सी करेलों के ही मैं रेसिपी दूंगी। कीमे वाले करेले जो मैंने बनाए थे बहुत ही मज़ेदार से।
तो मिलेंगे इंशाल्लाह फिर दूसरी वीडियो में। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।